कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो अभ्यर्थी यानी यूपी होमगार्ड की भर्ती को लेकर के यानी चिंतित थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी यानी यूपी होमगार्ड की भर्ती यानी आने वाली है, जिसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आपकी जैसे कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ के साथ इसमें यानी जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, उसके अलावा आपको जितनी भी यानी पूरी डिटेल है वो भी आपको यानी पूरी मिलेगी। साथ के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जो आपकी यानी यूपी होमगार्ड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया है, उसके बारे में भी यानी आपको जानकारी मिलेगी। जो आपका नोटिस है वो ओटीआर से संबंधित आपका एक नोटिस है, जो आपकी उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड के लिए यानी आपका ये नोटिस है। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से यानी आपकी 45,000 कितनी 45,000 होमगार्डों की भर्ती आपकी होगी, जो आपकी यानी बोर्ड में जिलेवार रिक्तियों के अनुरूप यानी स्वयंसेवक का पंजीकरण होगा। और ये आपके यानी सिपाही की भर्ती की तर्ज पर ये आपकी होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी की गई है। और ये मतलब आपके लिए न्यूनतम जो आयु है वो 18 और अधिकतम आपकी 30 वर्ष के अभ्यर्थी यानी फॉर्म भर सकते हैं। साथ के साथ यानी आपकी जो आपकी यानी आयु है वो उसकी गणना यानी जुलाई को यानी की जाएगी, यानी जुलाई तक आपकी यानी 18 वर्ष आयु हो चुकी हो और अधिकतम 30 वर्ष आपकी हो चुकी हो। भर्ती में एनसीसी व स्काउट जो गाइड के प्रमाण पत्र का भी 3 अंक तक का लाभ मिलेगा। उसके बाद आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक का भी यानी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी 4 पहिया धारक को 1 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। साथ के साथ आयु प्रमाण पत्र के लिए आपकी यानी जो आयु यानी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के यानी अंक पत्र प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। और उसके अलावा यानी पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क यानी आपका यानी जो जैसे जो आपका यानी उत्तर प्रदेश यानी जो होमगार्ड है उसके लिए यानी जल्द ही आपकी जैसे पंजीकरण के लिए जो आवेदन शुल्क है वो भी आपका पता चल जाएगा। साथ के साथ आपको बता दें जो आपका पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। ये आपकी यानी महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद अभिलेखों की जांच वह आपकी यानी शारीरिक एवं परीक्षा होगी। इसके लिए हर जिले के डीएम द्वारा यानी नामित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बोर्ड यानी आपका होगा, जिस बोर्ड के सामने यानी आपके एक सीईओ और डीआईओएस द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी व एक चिकित्सा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। उसके बाद यानी अंततः अभ्यर्थी को यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो महिला अभ्यर्थी उन्हें 2.4 किलोमीटर की दौड़ यानी कितने मिनट में, तो आपकी यानी 16 मिनट में पूरी करनी होगी। कितने मिनट में करनी होगी, तो 16 मिनट में पूरी करनी होगी। साथ के साथ यानी ये आपके लिए जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको हमने यहाँ पर बता दी है, जिससे आप यानी जितने भी अभ्यर्थी जो यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं वो यानी अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका इसका एग्ज़ाम भी होगा तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू कर दें। साथ के साथ अब जो मेन यानी आपका जो नोटिस है वो होमगार्ड्स स्वयंसेवक एनरोलमेंट 2025 से संबंधित है, जिसमें आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में सूचना दी गई है। जो आपका यानी नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2025 प्रकीर्ण दिनांक 3/11/2025 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवक को एनरोलमेंट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी के व्यापक हित में एनरोलमेंट हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी, सुगम बनाने के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एवं ओटीआर करना अनिवार्य होगा। जितने भी अभ्यर्थी जो होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो अभी अपना ओटीआर फॉर्म भर दें। अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर यानी https UPPBP
www.gov.in पर निम्नलिखित दिए गए लिंक पर https://apply.upprbpp इन एवं https://www.upprbp.in पर जाकर वांछित सूचनाएं भरकर ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने की उन्हें सुविधा यानी असुविधा न होने और ओटीआर पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु FAQ वीडियो लिंक भी बोर्ड वेबसाइट पर यानी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है। यानी जितने भी अभ्यर्थी जो यानी होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो होमगार्ड की भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, वो अपना अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि आपका यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तभी आप अपने यानी जो होमगार्ड की भर्ती आपकी आने वाली उसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल नोटिस आया है। साथ के साथ जिन संभावित अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती बोर्ड की किसी भी परीक्षा के दृष्टिगत पूर्व ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी यूपीएसआई में बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उसके अलावा जैसे यूपी पुलिस के लिए भी बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है, तो उन्हें दोबारा फॉर्म यानी इसका ओटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल वही अभ्यर्थी भरें जो मतलब होमगार्ड के लिए यानी फॉर्म भरना चाहते हैं और जो मतलब अभी तक अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, वही यानी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराएं। होमगार्ड स्वयंसेवक एनरोलमेंट हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यानी प्राप्त किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना एवं आवेदन लिंक बोर्ड वेबसाइट https://upppp.gov.in यथाशीघ्र उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेट व अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड वेबसाइट पर अपना अवलोकन कर सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यदि उन्होंने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो वो अपना यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे तो उससे आप यानी अपना होमगार्ड का भी फॉर्म भर पाएंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि आपको यानी ये बात समझनी होगी कि आपका यदि ओटीआर फॉर्म नहीं भरा तो आप यानी इसका जो होमगार्ड का यानी आपका फॉर्म है वो भी आप नहीं भर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और यदि आपने पहले ओटीआर फॉर्म भर दिया है तो आपको दोबारा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यदि पहले यानी ओटीआर फॉर्म भर दिया है तो अब आपको कोई यानी नहीं भरना। इस बात का आप ध्यान रखें। साथ के साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपकी 45,000 ये वैकेंसी आने वाली हैं, जो अपने आप में काफ़ी यानी ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी 45,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है और अधिकतम है वो 30 वर्ष है। उसके बाद यानी आपका कैटेगरी वाइज आय में जो रिजर्वेशन है वो भी मिलेगा, तो उससे और भी आपको आय में जैसे छूट मिल जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यानी जैसे जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। साथ के साथ यानी उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड यानी जो उत्तर प्रदेश रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसने भी यानी मैसेज भी किया है, जिसमें आपके नोटिस के साथ साथ मैसेज किया जिसमें कहा है होमगार्ड्स एनरोलमेंट संबंधी जो उत्तर प्रदेश शासनादेश 95 के अनुसार जो होमगार्ड्स स्वयंसेवक एनरोलमेंट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों को व्यापक हित एनरोलमेंट आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने की दृष्टि से बोर्ड वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर दिए गए वांछित सूचनाएं भरकर ओटीआर यानी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ये आपके लिए यानी महत्वपूर्ण जानकारी। साथ कर ओटीआर पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रथम और अनिवार्य चरण है। तत्पश्चात आवेदन हेतु शीघ्र ही अलग विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है कि यदि आपने ओटीआर फॉर्म नहीं भरा तो आप अपना यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड का भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रथम जो अनिवार्य चरण है वो आपका ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना
यानी कंपलसरी है। यदि आप अपना OTR फॉर्म पहले भर चुके हैं तो आपको दोबारा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ आप ध्यान रखें कि आपका 100 नंबर का आपका पेपर भी होगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करें, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तभी अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ अभी तक यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।